हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं, बल्कि ये कोर्स जो प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स प्रिपेयर किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो भी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं न्यूटन स्कूल की, इसमें आपको यहाँ लॉन्च पैड में आना है। फिर आपको क्या है, एक अपना अकाउंट बना के उसमें लॉगिन करने के बाद आपको मल्टीपल कोर्स मिलेंगे, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। और वो सारे कोर्स क्या है, बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं। और उसमें आप क्या है, इनरोल करके आप डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। और हमारी जो न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो हमारे कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि क्या है, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो हमारे फंक्शन होते हैं वो मेनली क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो कि क्या है, पहले से ही हमारी C++ में डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। और सेकंड आते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो कि क्या है, हम खुद से उनको डिक्लेयर करते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसमें हम कोड टाइप करते हैं जो भी हमें कोई भी टास्क कराना होता है उसके अकॉर्डिंग। और सबसे पहले हम देखते हैं आप क्या है, जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो क्या होता है। तो इसमें क्या है, हमारा कोई भी एक कोड होता है और वो भी क्या है, एक हमारा कोई भी टास्क को परफॉर्म करता है। और जब भी हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें क्या है, हमें एक नेम देना होता है और उसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। और जो हमारे फंक्शन होते हैं वो क्या है, हमारी कोई से भी पार्ट से हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सबसे पहले हमें उसे क्या है, डिक्लेयर करना होता है। फिर हम क्या है, उसे जब अपने मेन बॉडी होती है हम उसमें क्या है, उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं हम। और जो हमारा सिंटैक्स होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने का वो ये होता है, सबसे पहले हम क्या है, रिटर्न टाइप देते हैं। रिटर्न टाइप में वो वैल्यू आती है, जैसे हम कोई भी हम अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू हम रिटर्न कराना चाहते हैं तो हम उसमें इंट टाइप करेंगे। अगर करैक्टर कराना चाहते हैं करैक्टर। तो ऐसे ही सबसे पहले हम क्या है, उसमें रिटर्न टाइप देते हैं कि कौन सी वैल्यू हम रिटर्न कराना चाहते हैं। फिर आते हैं हमारे जो फंक्शन का नाम होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं, उसी को क्या है, हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। उसके बाद में हम क्या है, पैरामीटर्स देते हैं। पैरामीटर्स वो वैल्यू होती हैं जो हम क्या है, जब भी हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर कराते हैं तो उस टाइम पे जो हम वैल्यू उसमें पास करते हैं तो उसको क्या है, हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम अपने फंक्शन को कॉल कराते हैं तब अगर हम उसमें कोई भी वैल्यू अगर डिक्लेयर करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो अभी हम इसको फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे। और उसके बाद में जो हमें कोई भी जो टास्क कराना होता है उसके लिए हम क्या, अपना जो कोड होता है उसको यहाँ पे टाइप करते हैं। और फिर आते हैं हमारे जो लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, ये पहले से ही हमारी C++ में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और ये पहले से ही डिफ़ाइन किए हुए होते हैं। और इनका अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हम अगर कोई भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम SQRT का यूज़ कर सकते हैं। तो और जब भी हम अपने जो लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं उनका यूज़ करते हैं तो उससे पहले क्या है, हमें अपनी जो हेडर फाइल होती है उसमें उनकी क्या है, इंक्लूड करनी पड़ती है इसकी हेडर फाइल, जो भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें जैसे SQRT यूज़ करना है तो इसके लिए हम अपनी हेडर फाइल यूज़ करते हैं CMath। और ऐसे ही और भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं तो उनके लिए अलग अलग हमारी जो हेडर फाइल्स होती हैं उनको इंक्लूड करना पड़ता है। सो गाइस, फंक्शंस का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम फंक्शन का यूज़ करके हम क्या है, अपने जो कोड होता है उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। हमें कोई भी अगर टास्क कराना है हम उसको क्या है, बार बार हमें कोई भी कोड नहीं देना होगा। हम एक बार अपने फंक्शन में कोई भी कोड टाइप करके उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो क्या है, हमारे जो कोड होती है उसके क्या है, रीडेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ पे क्या है, हम फंक्शंस को कोड करके देखेंगे और उसमें हम कुछ और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जैसे प्रोटोटाइप क्या होते हैं हमारे, और हम इनके बारे में हम देखेंगे।
सो गाइस, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर साइन अप नहीं किया है तो यहाँ से साइन अप करके अपना अकाउंट बना लें। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और इसके बाद में क्या है, आपको यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन पे आना है और फिर आपको यहाँ आना है एल्गोरिथम प्लेग्राउंड और उस पर आप क्लिक करके ये क्रिएट करके एक अपना प्लेग्राउंड बना लें। तो मैंने बना रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में क्या, हमारी जो आईडी है वो ओपन हो गई है। तो हम इसको हटा लेते हैं। और सबसे पहले हमने देखा था कैसे हम अपने जो फंक्शंस होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम अभी यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम क्या है, उसमें कोड लिखेंगे और ख़ुद से हमें डिफ़ाइन करने होंगे। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं, अगर हमें कोई भी, जैसे हम फंक्शन बनाते हैं ग्रीट नेम का और उसका हमने नाम दे दिया ग्रीट और हमने इसमें क्या है वाइड टाइप का दिया है। अब वाइड टाइप का है तो इसमें क्या होगा, ना तो कोई वैल्यू ये इनपुट लेगा, ना ही क्या है कोई वैल्यू आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम ये वाइड फंक्शन क्या होगा, हमारी कोई भी वैल्यू को क्या है रिटर्न नहीं कराता है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और इसमें हम सी आउट करा देते हैं हेलो हेलो, हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। और इसके बाद में जब हमें क्या है, हमने ये फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अगर हम अभी इसमें रन कराएंगे तो हमें जो फंक्शन होगा उसमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अपने जो फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया है। तो उसके लिए क्या हमें कॉल करना पड़ता है। तो कॉल करने के लिए हम अपने जो मेन फंक्शन होता है उसको ओपन करते हैं और उसमें हम फंक्शन का नाम लिख कर क्या पैरेंथेसिस देते हैं। अब अगर हम इसमें रन कराएंगे तो हमारा जो फंक्शन है ग्रीट का वो क्या है कॉल हो जाएगा। तो इसमें अभी हमने ना तो कोई पैरेंथेसिस दी थी, ना ही क्या है हमने कोई भी रिटर्न टाइप दिया है। और ये हमने रिटर्न टाइप इसमें क्यों नहीं दिया है, क्योंकि हमने जो फंक्शन है उसका टाइप हमने क्या है वॉइड लिया है। और अभी हमने इसको यहीं पे डिक्लेयर कर दिया। अगर हम चाहते हैं इसको यहाँ पे डिक्लेयर ना करें और हम इसमें क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले हम क्या एक फंक्शन अपनाएं जो उसको डिक्लेयर कर देते हैं और उसको हम बाद में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बाद में अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले वही देना होगा और फिर हम पैरेंथेसिस लगा के और यहाँ पे हम लिख देंगे हेलो। और हमें यहाँ पे क्या है ये लगाने होंगे। और अगर अब हम इसको रन कराते हैं तब भी हमारा जो फंक्शन है वो आराम से क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर इसको नहीं करते हैं और सीधे हम यहाँ पे क्या है इसको अपने जो मेन फंक्शन है उसके बाद अगर इसको हमने डिफ़ाइन किया है तो हमें क्या है एरर शो होने लगेगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है जो हमारा कोड होता है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। तो अभी हम अगर इसको रन कराते हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्या वो हमने डिक्लेयर नहीं किया है। तो हमारा अपना जो हमारा कोड होता है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है, हमारा मेन फंक्शन से। सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद में हमारा हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी में जो भी कोड टाइप किया है वो एग्जीक्यूट होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने जो ग्रीट फंक्शन है उसको कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ग्रीट नाम से कोई भी फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ नहीं है। तो इसलिए क्या है ये एरर शो होने लगेगा। और अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, डिक्लेयर हमने कर दिया और हम इसको क्या बाद में डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो इसको क्या हम फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। तो अगर हम इसको रन कराएंगे तो हमारा जो फंक्शन था वो यहाँ पे क्या है एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो हमने टेक्स्ट लिखा था वो हमारे यहाँ पे क्या है प्रिंट हो गया है। तो अगर अब हम बनाते हैं अपना एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें क्या है हम उसकी क्या वैल्यू को रिटर्न कराएंगे और उसमें हम पैरेंथेसिस भी देंगे। पैरेंथेसिस क्या होती है मैंने बताया था, जब भी हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसमें कोई भी वैल्यू देते हैं तो उन्हीं को क्या है हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पे इंट टाइप दिया है तो क्या हो जो हमारी रिटर्न वैल्यू होगी वो इंट टाइप होगी, मतलब इंटीजर टाइप होगी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम और यहाँ पे हम लिख देते हैं फंग। मतलब क्या है हम अपने सम करने के लिए अपना एक फंक्शन बना रहे हैं, तो हम उसमें दो पैरामीटर्स को डिफाइन कर देते हैं num1 और यहाँ पे हम n1 कर लेते हैं n1 और हम दे देते हैं n2। और ये बात ध्यान रहे कि जो भी हम यहाँ पे दे रहे हैं जो पैरामीटर्स का टाइप दे रहे हैं वही हम जब अपने जब फंक्शन होते हैं उनको कॉल करते हैं, तो जब हम उसमें आर्गुमेंट देते हैं तो वो भी क्या है दोनों ही सेम टाइप की होनी चाहिए। तो अब हम यहीं पे इसको डिफ़ाइन भी कर लेते हैं। तो डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं, इसके वैल्यू रिटर्न कर देते हैं
n1 प्लस n2। और अब अगर हम इसको कॉल कराएंगे और हम यहाँ पे एक बना लेते हैं सम नाम का, क्या है, एक इंटीजर बना लेते हैं, इंटीजर एक सम नाम से बनाते हैं और हम बनाते हैं num1 num2। और सबसे पहले हम इनपुट करा लेते हैं num1, फिर हम यूज़र से करा लेते हैं num2, और इसके बाद में हम कर देते हैं सम इक्वल टू अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे सम और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन। अब उसके बाद में हम जो पैरेंथेसिस लगाई हैं उसमें क्या है, हम जो अपनी वैल्यू इनपुट करा रहे हैं यूज़र से वही वैल्यू को क्या हम यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या है दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं num1 और यहाँ लिख देते हैं num2। तो अब जो हमने यहाँ पे जो वैल्यू को डिक्लेयर किया है इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, और जो हमने यहाँ पे दिया है इनको क्या है हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, इसको क्या है हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। तो अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो हम इसमें सी आउट करा लेते हैं अपना जो सम है उसको। और अब अगर हम इसको रन कराएंगे तो उसके लिए हमें क्या यहाँ पे हम देना होगी, 2 इनपुट वैल्यू देनी होंगी। और अगर हम इनको रन कराते हैं तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स का क्या है सम आ जाएगा 513, और ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे इन दोनों नंबर का सम आ गया है। तो अगर हम यहाँ पे देते हैं 5 और 5, अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास क्या है 10 आ गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कैसे हम जो अपने फंक्शन होता है उसमें हम क्या है आर्गुमेंट्स देते हैं, और हम कैसे हम क्या है अपनी जो रिटर्न टाइप वैल्यू है उसको भी हम यूज़ करके अपनी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कराते हैं। सो गाइस ये हमने बहुत ही 2 सिंपल से प्रोग्राम बनाए थे यहाँ पे, और हम अपने और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि कितना टाइप्स के हमारे जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हम सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और अभी तक आपने अगर मेरी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो C++ वाली प्लेलिस्ट को सेव कर लें, जिससे क्या है आपको जो वीडियोस होंगी वो सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या है आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और यहाँ पे हमने जो 2 फंक्शंस बनाए थे इसमें क्या है हमने यहाँ पे सम कराया है अपने एक नंबर का। सो गाइस अभी हमने जो पढ़े थे वो क्या थे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और अब हम देखते हैं अपने जो क्या है हमारे जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं C++ में उनके बारे में। तो उसके लिए हम क्या है ये फंक्शन अपने थे या इसको हटा लेते हैं कोड को, और जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं उनका क्या है हम डायरेक्ट कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है उनकी जो हेडर फाइल होती है उसको इंक्लूड करना होता है। तो हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं इंक्लूड, और यहाँ पे अगर हमें कोई भी नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट क्या है अपने जो बिल्ट इन फंक्शन है हम उनका यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं num, और हम एक बना देते हैं स्क्वायर SQ करके क्या हम एक बनाते हैं वेरिएबल स्क्वायर रूट निकालने के लिए। और हम यहाँ पे जो हम num हमने दिया है वो हम यूज़र से इनपुट कराते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं num, और जो हमारे स्क्वायर रूट हमें निकालना है उसके लिए हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। और जो हमारा स्क्वायर रूट निकालने के लिए फंक्शन यूज़ करते हैं उसको क्या होता है SQRT, और उसके बाद में हम क्या है इसमें जो नंबर होता है वो टाइप करते हैं। तो जो हम यूज़र से नंबर लेने वाले हैं उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, और अब हम इसको क्या है प्रिंट करा लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ num इज़, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपना SQ। और अब हमें यहाँ पे टाइप करते हैं कोई भी नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 5, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ 5, 25 इज़ 5। और ऐसे ही अगर हम और भी नंबर देखते हैं 89 लिखते हैं तो हमारे क्या है जो वैल्यू आएगी, और 998। तो हम इसको क्या है फ्लोट कर लेते हैं, क्योंकि जब फ्लोट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में भी आ सकती है। इसके लिए क्या हमने फ्लोट ले लिया। और अगर हम इसमें इंटीजर लेते हैं तो क्या हमारी जो वैल्यू होती है वो इंटीजर टाइप होती है, तो इसीलिए हम क्या फ्लोट का यूज़ करेंगे। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 100 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 10।
तो ये हमने और क्या थे, हमारे जो थे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, वो उसका यूज़ हम कब कैसे कर सकते हैं, हम जो अपने हेडर फाइल होती है उसको इंक्लूड करना पड़ता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।